करेंगे, लेकिन कुछ देर में आपको बता दें सरकार और किसानों की बैठक है। विज्ञान भवन पहुंच गया है किसानों का प्रतिनिधिमंडल। राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, नरेंद्र तोमर मौजूद रहेंगे। किसानों की ओर से भी उनके प्रतिनिधि जो हैं वो पहुंचे हैं। 35 की तादाद में किसानों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं और जो ये 3 मसौदे हैं, जो 3 बिल हैं जिनका विरोध किया जा रहा है, उस पर किसान जो है वो अपनी बात रखेंगे, सरकार से अपनी मांगे रखेंगे। सरकार आंदोलन खत्म करने का उनसे गुजारिश करेगी। और इस वक्त क्या कुछ किसान अपनी मांगों को लेकर अंदर जा रहे हैं इस मीटिंग के लिए, जरा सुनिए। बातचीत करके बातचीत से मसला हल होगा। हमारा मसला हल सरकार को करना चाहिए। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली के 5 बॉर्डर हैं, जो वहां पर किस तरह से किसानों ने उनको एक तरह से घेरा हुआ है और वहां पर किसान बड़ी तादाद में हैं। पहले पंजाब के किसान पहुंचना शुरू हुए, उसके बाद जो दूसरे किसान राजनीति से जुड़े हुए जो तमाम संगठन हैं वो भी धीरे धीरे कर लामबंद हो रहे हैं। लेफ्ट को भी एक मौका मिला है तो वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के 5 बॉर्डर पर किसान जो है डटे हुए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली तो जाकर रहेंगे, अपनी मांगों को रखकर रहेंगे और उनका कहना है कि वो 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि महीनों के बंदोबस्त के साथ आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब किसान जो है विज्ञान भवन पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी तादाद में किसानों ने आंदोलन किया, जब सड़क पर उतरे और जिस तरह से उनके साथ लाठियां, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, पहले उन्हें दिल्ली आने से रोका जा रहा था, फिर बाद में दिल्ली आने की इजाजत मिल गई, फिर ये हुआ कि वो इस स्थान पर जाएंगे, उधर जाएंगे, फिर कोरोना का हवाला दिया गया। तो जिस तरह से ये तमाम बिंदु सामने आए, जो तस्वीरें आई, उससे कहीं ना कहीं देश के अन्नदाता के साथ, चाहे फिर वो अमीर हो, गरीब हो, पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ हो, कुछ भी हो, अगर देश के अन्नदाता के साथ वो जो तस्वीरें जब सर्कुलेट होनी शुरू हुई तो कहीं ना कहीं सरकार भी एक तरह से उनके साथ बातचीत के लिए आगे बढ़ी। और सरकार का कहना है कि आप बातचीत करिए, बातचीत से ही मामला सुलझाएंगे। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। सरकार कहती है कि भाई ये तो ऐतिहासिक है, इससे किसान जो है संपन्न होगा, उसका उत्थान होगा, होल्डर्स, कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। किसानों का कहना है कि जो नए कानून है, सरकार का कहना है कि किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, बिचौलिए जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। एमएसपी पर लिखित आश्वासन मिले कि एमएसपी तो मिलता रहेगा, जारी रहेगा। तो सरकार का कहना है कि इन जो नए कृषि कानून हैं उन पर एमएसपी का फायदा नहीं मिलने वाली बात गलत है, यह अफवाहें बरगलाया जा रहा है किसानों को, जबकि एमएसपी बना रहेगा। लेकिन वो कहते हैं किसान कि लिख कर दीजिए, लिखित में दीजिए, तब मानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित बख्शी, रविकांत राय और हमारे साथ सईद आमिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले मैं रविकांत राय के पास पहुंचूंगी, वो विज्ञान भवन में मौजूद हैं। रविकांत, किसानों का प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा है, बातचीत क्या शुरू हो चुकी है? जब प्रतिनिधिमंडल जा रहा था बातचीत करने के लिए तो उनसे आप मुखातिब हुए होंगे, वो अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं या कुछ मीडिएशन के लिए वो भी तैयार है? देखिए पिनाज, किसानों से बातचीत से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर, जिसमें केंद्र सरकार के 4 बड़े मंत्री मौजूद थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब किसानों से बातचीत होगी उस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ राजनाथ सिंह रहेंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि पहले दौर में जब 1 घंटे की बातचीत हो जाएगी, किसानों की बातों को जब सरकार के प्रतिनिधि सुन लेंगे और सरकार अपना फैसला सुनाएगी कि भारत सरकार ये लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो जारी रहेगा, उसे किसी कीमत पर खत्म नहीं किया जाएगा। अगर किसानों के प्रतिनिधि भारत सरकार के जो मंत्री हैं उनको ये कन्विंस कर देंगे कि इस बिल में इस जगह पर खामी है, उस पर भी सरकार विचार करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे अहम जानकारी पिनाज ये मिल रही है कि किसान यूनियन के लोगों को समझाने में भारत सरकार के जो मंत्री हैं बहुत हद तक कामयाब रहेंगे, क्योंकि अभी तक की जो रणनीति बनाई गई है उसमें यह है कि फाइनल जो आंदोलन को खत्म करने की जो मुहर लगाई जाएगी वो अमित शाह की उपस्थिति में लगाई जाएगी। यानी जो विज्ञान भवन में बैठक चल रही होगी उसमें कुछ देर बाद अमित शाह भी पहुंच सकते हैं, जो इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं और यहां से कुछ देर में वो निकलने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार अपनी तरफ से किसानों को ये बता रही है कि ये बिल उनके विरोध में नहीं है, किसी भी कीमत पर एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो लैंड का मालिकाना हक है वो किसानों के पास रहेगा
और किसी भी राज्य में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम पर खरीद नहीं की जाएगी, इसका भी भरोसा सरकार किसानों को दे रही है। अब किसान अपनी बात रख रहे हैं और सरकार के प्रतिनिधि आमने सामने हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज भारत सरकार इस किसान आंदोलन पर कुछ कॉन्क्रीट हल निकालेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान का दिल जो है वो गांव में बसता है और देश के अन्नदाता हर एक के दिल में बसते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के साथ जिस तरह से वाटर कैनन, लाठियां, जो कुछ हुआ, गड्ढे खोदे गए, उससे पहले से ही सरकार की छवि को कहीं ना कहीं जो है उस पर सवाल उठे थे। और अब सरकार जो है कहीं भी नहीं चाहती है कि इस तरह का मैसेज जाए कि सरकार जो है वो किसानों के साथ या किसानों के हित में नहीं खड़ी है। हमारे साथ सईद आमिर हुसैन भी इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। सईद, पांचों बॉर्डर पर किसानों ने एक तरह से चक्का जाम कर रखा है, वहां पर वो बैठे हुए हैं। वहां पर आपकी किसानों से बातचीत हुई होगी, अभी थोड़ा बातचीत के मूड में आए हैं या अभी भी दिल्ली चलो का नारा जो है कि दिल्ली जाकर संसद का घेराव करके ही प्रदर्शन करेंगे? देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। यहाँ पर जो टिकरी बॉर्डर पे इस समय है, हमारी किसान संगठन के जो कि मीटिंग में पहुंचे हुए हैं, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी किसान नेताओं से। उन्होंने कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को लेकर के अगर कोई हल निकलता है तो हम ये प्रोटेस्ट जो है खत्म कर देंगे। 10 सूत्री मांगे थी उनकी उसके साथ में, और उन्होंने कहा था हम खत्म कर देंगे। तस्वीरों के साथ में मैं बताता चलता रहूंगा आपको। प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर लगातार चल रहा है, छठा दिन है और ये पूरी रोड ब्लॉक है और बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस प्रोटेस्ट का सहयोग बाकायदा दूसरे संगठन भी आकर कर रहे हैं। आयसा जैसे संगठन भी अब प्रोटेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। यहां से पुलिस बैरिकेड्स जो है, दूसरा प्रोटेस्ट बैरिकेड जो है अलग अलग है, थोड़ी दूरी पर है। तो ये पूरी इलाका जो है ब्लॉक कर दिया गया है और यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो। आप देखेंगे यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पूरी तरीके से यहाँ पर घेरा हुआ बैरिकेड, 3 लेयर बैरिकेड है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो सके। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, किसान संगठन मांग कर रहे हैं MSP को लेकर के कि MSP को चालू किया जाए, MSP को खत्म ना किया जाए और उसके साथ में जो 3 विधेयक है उसको निरस्त किया जाए। लेकिन उनका मेन मुद्दा है MSP। तो MSP को लेकर के सरकार की रणनीति लगभग तय हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि MSP पे एक बड़ा फैसला होगा और शाम तक ये बात क्लियर हो पाएगी। जी, वहां से भी उन्होंने किसानों के आंदोलन को लेकर संदेश दिया था कि अफवाहें और भ्रम फैलाया जा रहा है। तो यहां पर आज बातचीत के टेबल पर सरकार क्या किसानों का भरोसा जीतने में कामयाब होती है? मोहित बख्शी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहित, बिल्किस ज़ादी रवाना हो चुकी हैं, कुछ ही देर में पहुंचेंगी। बीमा आर्मी के चीफ पहुंचते हैं, आयसा की वहां मौजूदगी हो जाती है। जब तक आंदोलन किसानों का है, देश के अन्नदाता का है, तब तक देश का आवाम भी साथ है। जैसे ही राजनीतिकरण होगा तो दिक्कत तो बहुत आने वाली है इस आंदोलन को भी, ये भी कमजोर पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे ही राजनीति आएगी तो अन्नदाता के प्रति जो संवेदना है कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में आएंगी। जी बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं कि राजनीतिकरण अगर हुआ आंदोलन का तो फिर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये जो हमारी बात हुई है ऑर्गेनाइजर से, फिनाज वो साफ कर चुके हैं कि कोई भी आता है तो उसे यहाँ, आप तस्वीरें देखिए, यहाँ जो नीचे ज़मीन है यहाँ पर बिठाया जाएगा। मंच सिर्फ जो बोलना चाहते हैं उनको दिया जाएगा, राजनीतिक मंच नहीं दिया जाएगा। कोई भी राजनीति का आदमी होगा उसे मंच नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ तमाम किसान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये किसान अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हैं और ये इनका कहना है कि ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक पूरा इनका मसला सॉल्व नहीं रहता। और शाहीन बाग भले ही वो इंटरनेशनल हस्ती बन गई, लेकिन अपने आप में शाहीन बाग का पूरा आंदोलन, उसकी फंडिंग, वो सवालों के घेरे में रहा है, वो जांच के अधीन रहा है। तो ऐसे में अगर बिल्किस ज़ादी यहाँ पहुंचती हैं तो मंच पर पहुंचेंगी या फिर सिर्फ जमीन पर बैठेंगी? देखिए, अगर वो बोलना चाहेंगी तो हो सकता है उन्हें मंच भी दिया जाए, लेकिन इंडिविजुअल के तौर पर दिया जाएगा, ये कह चुके हैं ऑर्गेनाइजर्स। लेकिन आपको हम अगली बार हम आपसे बात करेंगे, बुलेटिन में होंगे, तो हम आपको ज़रूर ऑर्गेनाइजर से बात कराएंगे कि आखिर अगर इस तरीके से राजनीतिकरण होगा, इस तरीके से जिनका सोशल मुद्दा जो है वो अगर डाइवर्ट नहीं होगा क्या, अगर ये जो तमाम सवाल आपने फिराज उठाए हैं वो सवाल तमाम हम उनका जवाब ज़रूर ढूंढेंगे। इन ऑर्गेनाइजर से हम लोग बात करेंगे, लाइव उनको लेके आएंगे, ताकि क्योंकि अभी
आपको बता दें मीटिंग चल रही है, लगातार जो मीटिंग चल रही है, जो दूसरे अगुवा हैं इनके वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उस मीटिंग का कुछ सॉल्यूशन निकले। तो अभी यहाँ पर सिर्फ आप स्टेज दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जिम्मेदार लोग ही से बात कर सकें हम, क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पर, लेकिन जिम्मेदारी से जो बात करने वाले लोग हैं उनकी ज्यादा जरूरत है। जी जी, मैं यहाँ पर जरा आपको रोकना चाहूंगी मोहित। विज्ञान भवन एक बस पहुंची है, तो उस बस में क्या किसान नेता पहुंचे हैं, कौन है, अपडेट जरा रविकांत दे पाएंगे हमें? रविकांत। बिल्कुल पिनाज, यहाँ से जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो भी निकल चुके हैं और 32 यूनियन के जो लोग थे उनको बुलाया गया था, वो किसान नेता भी बस के माध्यम से यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अब से कुछ ही देर में ये वार्ता जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन सरकार ने पिनाज साफ तौर पर संकेत दिया है कि 3 बिलों को वापस लेने की जो बात किसान यूनियन के द्वारा कही जा रही है वो किसी भी कीमत पर सरकार वापस नहीं लेगी। रही बात दूसरी की एमएसपी को लिखित रूप से क्यों नहीं जोड़ा गया है, उसको लेकर सरकार ने अपना मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी रविकांत, हम इस पर दोबारा आएंगे कि सरकार का एजेंडा क्या है, सरकार का रुख क्या है, लेकिन कुछ किसान नेता अपने रिएक्शन दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर सतनाम सिंह जनाला, स्टेट प्रेजिडेंट जमहूरी किसान सभा पंजाब, एज वेल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑल इंडिया किसान संघर्ष ताल मिल कमेटी। हम सरकार से बिना शर्त उन्होंने बुलाया तब असी आए हैं, पहला शर्त ना बुलाते सी असी नहीं आए, सो अज आए हैं। असी ये ਜਿਹੜੇ बिल नॉन नगोशिएशन असी कह चुके हैं, सारा देश कह चुका भी ये गलत है, किसान के हित में नहीं है। जब किसान ही बोलते हैं इसको रद्द करो, क्यों नहीं गवर्नमेंट रद्द करती? जान के वो मोदी कोई बयान दे रहा, कोई दूसरा कोई बयान दे रहा, वो वैसे जान बुझ के देश दे विच उथल पुथल करना चाहते हैं। इंडिया नूं कारपोरेट राज ही बनाना चाहता, इनू असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। किसान देश दे विच 53-53% जिहड़ी आ GDP च हिस्सा अपने नौकरियां दे रहे लोगों नूं, GDP दे विच भी बड़ा वड्डा हिस्सा। ये वेख करोना वैरीयर है, असीं जे इत्थे दिल्ली में एंटर होण दिंदे ना आपां नूं जंतर मंतर दे उत्ते ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ कोरोना पहुंचा देने सच्ची। चलिए, तो किसानों का ये कहना है कि सरकार पहले शर्तों के साथ बुला रही थी, वो नहीं गए, अब बिना शर्तों के साथ बातचीत हो रही है, खुली मन से बातचीत हो रही है। उनको इस बात की भी आहत है कि कोरोना का हवाला देकर उन्हें कैसे जंतर मंतर पहुंचने से रोका गया है। रविकांत हमारे साथ है। रविकांत, शुरुआत में हमने देखा था एग्रेशन किसानों के अंदर भी था, थोड़ा उनका बॉडी लैंग्वेज भी चेंज आया है। सरकार जिस तरह से बिल्कुल उन्हें घुसने नहीं देना चाह रही थी, फिर चाहे हम हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरह का पूरा एक एटीट्यूड अप्रोच शुरुआत के 48 घंटों में नजर आई, धीरे धीरे दोनों पक्षों से ये चेंज हुआ है। बिल्कुल पिनाज, क्योंकि भारत सरकार ये जानती है कि अन्नदाता को किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो और कहीं से ये मैसेज ना जाए कि जो मौजूदा सरकार है वो किसान के हितों के बारे में नहीं सोचती है, उनकी अनदेखी करती है। इसीलिए तुरंत भारत सरकार के 4 बड़े मंत्री ये नेगोशिएशन के काम में लगाए गए और खुद केंद्रीय गृह मंत्री इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। उन्होंने पहला ऑफर दिया कि अगर किसान चाहते हैं तो बुराड़ी में आकर आंदोलन करें, सरकार उनको टेंट देगी, बिजली पानी की सुविधा की जाएगी। जब किसानों ने इस बात को मना कर दिया, उसके बाद 3 दौर की बैठक हुई और उस बैठक में किसान नेताओं को यहाँ से अनकंडीशनल ऑफर किया गया कि आप आइए, बैठक कीजिए। आज किसान नेता इस बात को मान गए हैं, वो बैठक के लिए आए हैं और यहाँ पर भी भारत सरकार के 4 मंत्री, टॉप मंत्री जो मोदी कैबिनेट के हैं, वो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एमएसपी को लेकर जो भ्रम फैलाया गया, प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि हम मंडियों को मजबूत कर रहे हैं, आधुनिक कर रहे हैं। अगर हमें एमएसपी खत्म करना होता या मंडियों को खत्म करना होता तो इतने करोड़ पैसे सरकार मंडियों में नहीं लगाती। लेकिन बिल को लेकर जो विरोध किया जा रहा है कि बिल को वापस लिया जाए, सरकार के सूत्र ये कंफर्म बताते हैं कि सरकार उसको वापस नहीं लेगी। लेकिन जो किसानों की वाजिब मांग है उस पर सरकार ज़रूर ध्यान देगी और हो सकता है कि इस बैठक के बाद पिनाज एमएसपी को लेकर सरकार लिखित में इन किसान यूनियनों को आश्वासन दे कि एमएसपी आगे भी जारी रहेगी। उसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम किसान के मन में नहीं होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें जो
कॉरपोरेट घराने हैं वो आएंगे और जो छोटे किसान हैं उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा, उनका मालिकाना हक जो है वो कॉरपोरेट घराने के पास चला जाएगा। उसको लेकर सरकार ने साफ किया है कि एसडीएम की कोर्ट में 1 महीने के अंदर फैसला होगा, चाहे जो भी कंडीशन हो, जो मालिकाना हक है वो किसान के पास ही रहेगा। पैसे को लेकर समझौता हो सकता है, लेकिन मालिकाना हक किसान के पास रहेगा। यानी इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान सरकार बता रही है कि नहीं है जो किसानों के खिलाफ हो, लेकिन कुछ मांगे किसानों की हैं, उन मांगों को सरकार सुनेगी और हो सकता है कि आपसी सहमति से आज इस आंदोलन को खत्म करने का ऐलान इस बैठक के बाद। बिल्कुल रविकांत, सरकार का पक्ष अपना पूरा क्लियर है, लेकिन हम मोहित के पास भी आएंगे और सईद आमिर के पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कृषि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए। आप लोग क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी, बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर, राजनाथ जी और अमित शाह जी भी मैंने बताया ना, मैं सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो यहाँ पर किस तरह से सीधे सीधे साफ कर दिया गया है कि पहले उनकी तरफ से प्रस्ताव आने दें और उनकी मांगे क्या हैं उसको समझकर फिर आगे सरकार जो है अपनी तरफ से कोई फैसला लेगी। हमारे साथ इस वक्त मोहित और सईद आमिर भी जुड़े हुए हैं। मोहित, आपके साथ ऑर्गेनाइजर्स भी मौजूद हैं, उनसे लगातार आप इस आंदोलन को पिछले काफी वक्त से लगातार कवर कर रहे हैं। क्या एमएसपी को लेकर लिखित मांग मान ली जाए तो इतना बहुत है, या फिर सारी मांगे मनवानी ही जरूरी है? क्या अप्रोच नजर आ रही है आपको वहां आंदोलन के नेताओं? बिल्कुल कुछ ऐसे सवाल हैं। एक मिलो साहब हमारे साथ हैं, मिलो साहब से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मिलो साहब, आप ये जो आपका गठन, पूरा संगठन गया है, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा गया है, क्या अगर एमएसपी मान ली जाए तभी मान लेंगे आप? नो, नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। ये काले कानून जिन्हें वापस नहीं होते उन्हीं देर कोई बात नहीं मानेगी, जो मर्जी कहीं चले। मतलब आपको पूरा का पूरा वो जिस तरीके से तीनों बिल हैं वो वापस चाहिए? वो वापस करके जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। और कमेटी का फैसला और जनता का फैसला है। जनता ने बोल दिया भी इसको हमने जितनी देर वापस नहीं करते हम नहीं जाएंगे। विनाश, ये अवतार सिंह मिल्लो हैं, ये खुद ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनके प्रेसिडेंट जो हैं वो मीटिंग में शामिल होने गए हैं। आप चाहते क्या हैं, अब हो क्या? क्योंकि 4 मंत्री जो सेंटर के हैं वो भी टेबल पर आ गए हैं आपके साथ बात करने। नहीं, जितने मर्जी ले, बात तो एक ने करनी होती है। जो हो गया उसको मान लो, मेरी बात, उससे पीछे कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर मोहित, कृषि मंत्री ने कहा है प्रस्ताव आएगा तो बात करेंगे, तो प्रस्ताव में क्या लेकर गए हैं जरा इनसे पूछिए, समझिए। प्रस्ताव में तीनों बिल जो है वापस ले लिए जाएं ये लेकर गए हैं, या प्रस्ताव में कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ बीच का रास्ता भी लेकर गए हैं? जी मिलो साहब, कृषि मंत्री का बयान आ गया है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव आप लेकर आएंगे उस पर बैठ के बात करेंगे। क्या प्रस्ताव लेकर आपके जो आगू हैं, जो आपके नेता हैं, वो गए हैं? मैं समझा नहीं। कृषि मंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो आपके नेता आ रहे हैं उनके पास, जो वो प्रस्ताव लाएंगे उस पर बैठ के बात होगी। क्या प्रस्ताव लेकर गए आप लोग? क्या कहते हैं? नहीं, बात तो पहले से कहते आते हैं भी बात होगी, बात होगी, बात होगी। बात तो यही होगी, मेज पर बैठकर कानून वापस होंगे तो बात होगी, नहीं तो बात करेंगे, नहीं तो फिर पीयूष गोयल जी हैं, बाकी अधिकारी रहेंगे। सर, राजनाथ जी और अमित शाह रहेंगे सर, राजनाथ जी और अमित शाह सर आज की बैठक में। हम लोग तो समाधान करने के लिए, चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं, बातचीत होगी। आप लोग क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी, बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर, राजनाथ जी और अमित शाह जी भी। मैंने बताया ना, मैं सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। सईद आमिर, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप कुछ किसान नेताओं से वहां जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत कर सकें, तो जिस तरह से मोहित ने जानने की कोशिश की है कि प्रस्ताव में क्या,
प्रस्ताव में तीनों बिल वापस हों या कुछ बीच का रास्ता, कुछ संशोधन, क्या होगा प्रस्ताव, जरा पूछें अगर मुनासिब हो आपके लिए तो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये कि यहाँ पर से जो बैरिकेड्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ से ये सिचुएशन मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी कि थोड़ा टिपिकल है। उस साइड में जाना, उस साइड में जाने के बाद जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किसान जो हैं अभी भी मौजूद हैं। लेकिन मेरी किसान नेताओं से, बड़े नेताओं से जो मीटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उन नेताओं से लगातार बातचीत हुई है। उनका कहना है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जिसमें 1955 को रद्द करके 2020 में नया एक्ट लाया गया जिसमें भंडारण किया जा सकता है, उसको रद्द किया जाए। दूसरा ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें कहीं ना कहीं किसानों को डर है कि हमारा खेत कहीं ना कहीं कब्जा ना लिया जाए, जो अभी रविकांत बता रहे थे। तीसरा है कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, ये जो पूरा प्रोसेस है मंडियों का, जिसमें एपीएमसी आती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों को ये कहा गया है कि आप एपीएमसी के अलावा दूसरी जगह भी अपना माल बेच सकते हैं। तो उस किसानों को ये लग रहा है कि कहीं एपीएमसी को खत्म तो नहीं किया जा रहा है, कहीं मंडी समिति को खत्म तो नहीं किया जा रहा है। तो ये जो डर है अंदर, मतलब बिल अच्छा है लेकिन उसमें उनको लग रहा है कि जो स्वतंत्रता किसानों को दी गई है बेचने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, वो बेचेंगे कहां। एक टमाटर का किसान है, टमाटर अपना बेचने के लिए वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि टमाटर तो खराब हो जाता है। तो उस तरह के किसानों को भी डर है। तो ऐसे ही तमाम किसानों से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है कि जो ये तीनों बिल हैं इनको बाकायदा रद्द किया जाए, तब तक हम नहीं हटेंगे। दूसरा ये कि सबसे ज्यादा जो किसान है वो एमएसपी को लेकर के है। 1970 में आपको याद होगा कि एमएसपी जो था केवल 76 रुपए था और आज की डेट में एमएसपी गेहूं का 1975 रुपए है। केवल 24% की बढ़ोतरी हुई है पूरे 50 साल में। तो किसानों का कहना है कि ये जो बढ़ोतरी है इसको दूसरे आंकड़ों से देखा जाए, यानी प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के हिसाब से, तो उनकी 320% की बढ़ोतरी हुई, हमारी सिर्फ 24% की बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत पेचीदे सवाल हैं जो समझने होंगे और शायद सरकार इसका निचोड़ निकाल पाएगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल रविकांत, यहाँ पर अगर सरकार कह रही है कि उनका बिल इतना पाक साफ है, इतना किसानों के हित का है, तो यहाँ पर अगर किसानों को दिक्कत आ रही है, ये पूरा आंदोलन हो रहा है, तो मौजूदा सरकार तो जानी जाती है अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। तो क्या हुआ कि बिल तो लाए पर किसानों का विश्वास नहीं जीत पाए, कहां कम्युनिकेशन में कमी रह गई? और क्योंकि मोदी सरकार ही है, अगर यूपीए सरकार से तुलना करें और मोदी सरकार की बात करें तो एमएसपी कई चीजों का, उसकी बढ़ोतरी यूपीए कार्यकाल से ज्यादा बेहतर और अच्छी हुई है। बिल्कुल पिनाज, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। कमी इस बात को लेकर रह गई कि जिस दौरान ये बिल पास चल रहा था, कोविड के केसेस जो है वो भारत में आ रहे थे और ऐसे में जो बड़ी बड़ी जनसभाएं होने वाली थी उनको कैंसिल किया गया। ये बिल जो है बहुत छोटा सत्र था, मुझे याद है हम उस सत्र में मौजूद थे, इस बिल को पास कराया गया। इस बिल को लेकर जनता के बीच में जाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है उसने पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन कोविड की वजह से इस बिल को लेकर आम जनता के बीच में जितनी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए थी या इस बिल को लेकर पहले जो बातचीत होनी चाहिए थी सरकार के द्वारा, सरकार से वहाँ पर चूक हुई। इसीलिए इस बिल की बारीकियां जो हैं वो किसानों तक नहीं पहुँच पाई। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस पूरे आंदोलन का फ़ायदा उठाना चाहती हैं, ये भी सच्चाई है। क्योंकि किसान पूरे देश में प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, किसी एक राज्य का किसान प्रोटेस्ट कर रहा है और सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ पर ऐसा लगता है कि सरकार को रेवेन्यू के लेवल पर हो रहा है। इसीलिए सरकार का ये आरोप है कि हम ये नहीं कहते कि ये पंजाब का किसान है या हरियाणा का किसान है, इन किसानों से भी हम बातचीत करने के लिए तैयार है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये पिनाज की, सरकार ये कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी खरीद नहीं की जाएगी। अगर 1800 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बिक रहा है तो कोई जबरदस्ती उसे 1500 रुपए प्रति क्विंटल नहीं खरीदेगा, ये सरकार इंश्योर करेगी। और एमएसपी को लेकर जो किसानों के बीच में ये भ्रम है कि एमएसपी को आने वाले दिनों में सरकार खत्म कर देगी, तो प्राइम मिनिस्टर ने वाराणसी की अपनी रैली में कहा कि हम एमएसपी को खत्म नहीं करने जा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री की बात का यकीन करना चाहिए किसानों को, ऐसा सरकार कह रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जी रवि, वक्त की यहाँ पर कमी है, लगातार दिन भर हमारी विशेष कवरेज जारी है, बैठक शुरू हो गई है, बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, हमारे रिपोर्टर्स रविकांत विज्ञान भवन के बाहर मौजूद हैं और किसानों के धरना प्रदर्शन से हमारे साथ मोहित और सईद आमिर लगातार जुड़े हुए हैं। पल पल की खबर अपडेट आप तक
पहुंचाते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है।